जय हिंद। हर साल गणतंत्र दिवस की शाम को ना हम सब एक खास घोषणा का इंतजार करते हैं और वो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा। देखिए, ये सिर्फ कोई अवार्ड्स नहीं है, ये तो उन कमाल के भारतीयों की कहानियों का जश्न है जिन्होंने हमारे देश को बनाने में अपना योगदान दिया है। तो चलिए आज 2026 की इन्हीं पुरस्कारों की दुनिया में थोड़ा और करीब से झांकते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ये पद्म पुरस्कार हैं क्या और इनकी इतनी अहमियत क्यों है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि ये सम्मान इतने खास क्यों माने जाते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा परिचय हो जाए। आखिर ये अवार्ड्स हैं क्या और इनकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, पद्म पुरस्कार हमारे देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक हैं। इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में और ये उन लोगों को दिए जाते हैं जो आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस मतलब किसी भी फील्ड में कुछ बहुत ही असाधारण काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सम्मान खुद भारत के राष्ट्रपति देते हैं, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो अब ये समझना भी जरूरी है कि भारत के जो टॉप ऑनर्स हैं उनमें पद्मा अवार्ड्स का नंबर कहाँ आता है। देखिए, भारत में सिविलियन ऑनर्स के 4 लेवल हैं। सबसे ऊपर मतलब टॉप पर है भारत रत्न, ये देश का सबसे बड़ा सम्मान है। उसके ठीक नीचे आता है पद्म विभूषण, फिर तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे पर पद्मश्री। तो ये है पूरा क्रम। चलिए, अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो सीधा इस साल यानी 2026 के अवार्ड्स पर आते हैं। जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो इस साल राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल 131, जी हाँ, 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर कोने में हीरे छिपे हैं। अब इन 131 अवार्ड्स का ब्रेकडाउन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण और सबसे ज्यादा 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। मतलब जमीनी स्तर पर जो लोग चुपचाप बेहतरीन काम कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा पहचान मिली है। और यही तो इन पुरस्कारों की असली खूबसूरती है। और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इस साल की लिस्ट में 19 पावरफुल महिलाएं भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि हर फील्ड में महिलाओं का योगदान कितना अहम है और उसे सराहा जा रहा है। इसके अलावा 16 महान हस्तियों को ये सम्मान मरणोपरांत मतलब उनके निधन के बाद दिया गया है। ये उन लोगों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। तो चलिए अब जरा उन 5 खास हस्तियों पर फोकस करते हैं जिन्हें इस साल भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण मिला है। ये वो नाम है जिन्होंने वाकई अपने अपने क्षेत्र में इतिहास रचा है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है धर्मेंद्र सिंह देओल का, जिन्हें मरणोपरांत ये सम्मान मिला है कला के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान के लिए। फिर है केरल से केटी थॉमस, पब्लिक अफेयर्स में उनके बेहतरीन काम के लिए। कला की दुनिया से ही एक और बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश की एन राजम जी का। केरल से ही वीएस अच्युतानंदन को भी पब्लिक अफेयर्स में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। और 5वां नाम है पी नारायण का, जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम के लिए केरल से चुना गया है। तो इन सब नामों और आंकड़ों के बाद आखिर में बात आती है विरासत और सम्मान की। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कितने अवार्ड दिए गए, असली सवाल तो ये है कि हमारे समाज के लिए इन पुरस्कारों का मतलब क्या है। देखिए, ये अवार्ड्स सिर्फ किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि का जश्न नहीं मनाते, बल्कि ये उन मूल्यों का, उस मेहनत का सम्मान करते हैं जिन पर हमारा देश टिका है। और शायद यही इन पुरस्कारों का सबसे बड़ा महत्व है। उन जाने पहचाने चेहरों की जिन्हें हम सब जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने काम से देश का नाम रोशन किया है और जिन्हें इस साल पद्म सम्मान मिला। इस साल की पद्म भूषण लिस्ट को देखें तो क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। संगीत की दुनिया से अलका याग्निक जी हैं, तो वहीं सार्वजनिक जीवन में बड़े योगदान के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा है। इनके साथ ही बिजनेस की दुनिया के दिग्गज उदय कोटक और टेनिस लेजेंड विजय अमृतराज का नाम भी शामिल है। और भाई, स्पोर्ट्स की दुनिया कैसे पीछे रह सकती है। पद्मश्री में भी हमारे सितारों ने धूम मचाई है। क्रिकेट के मैदान से इंडियन टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और महिला टीम की जबरदस्त कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर को सम्मानित किया गया है। और उधर हॉकी के मैदान की दीवार कही जाने वाली गोलकीपर सविता पुनिया के शानदार योगदान को भी सराहा गया है।
अच्छा, ग्लैमर की दुनिया से निकलकर अब बात करते हैं उन असली हीरोज की। ये वो लोग हैं जो शायद सुर्खियों में नहीं रहते, लेकिन जिनका काम हमारे समाज की नींव को मजबूत करता है। और सच कहूं तो ये इस पूरी बातचीत का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 45। जनवरी 2026 में 45 ऐसे गुमनाम नायकों को पद्मश्री से नवाजा गया जो चुपचाप हमारे समाज को बेहतर बनाने में लगे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि देश अब जमीनी स्तर पर हो रहे काम को पहचान रहा है और सलाम कर रहा है। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश के मोहन नागर जी को ही ले लीजिए। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पर्यावरण को बचाने में लगा दी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर कल मिल सके। या फिर चंडीगढ़ के इंद्रजीत सिंह सिद्धू जी को देखिए, जिनके सामाजिक कामों ने न जाने कितनी अनगिनत जिंदगियों में उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। और फिर हैं भगवान दास रायवाड़ जी, जो मध्य प्रदेश की सदियों पुरानी बुंदेली मार्शल आर्ट को जिंदा रखे हुए हैं और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। सोचिए, मोहन नागर जी, इंद्रजीत सिंह जी और भगवान दास जी जैसे लोग ही तो हमारे समाज के असली नायक हैं। वैसे इन पुरस्कारों का इतिहास भी बहुत लंबा और दिलचस्प है। चलिए अब जरा कुछ ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं जो इन्हें और भी खास बना देते हैं। एक बहुत ही जरूरी बात जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती, वो ये है कि पद्म पुरस्कारों के साथ कोई भी कैश प्राइज नहीं मिलता। जी हाँ, ये पूरी तरह से निस्वार्थ सेवा का सम्मान है, पैसे का नहीं। इतिहास में भी कुछ फर्स्ट्स बड़े कमाल के हैं, जैसे 1958 में नरगिस दत्त जी ये सम्मान पाने वाली पहली एक्ट्रेस बनी। ठीक 1 साल बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स की दुनिया से ये सम्मान पाने वाले पहले एथलीट बने। और कई सालों बाद चेस के जादूगर विश्वनाथन आनंद ने पद्म विभूषण पाने वाले पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। और ये अवार्ड्स ना वक्त के साथ और ज्यादा समावेशी मतलब इंक्लूसिव भी हुए हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है नर्तकी नटराज, जो पद्मश्री पाने वाली पहली भारतीय ट्रांसजेंडर डांसर हैं। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, बल्कि समाज में स्वीकृति और सम्मान का एक ऐतिहासिक पल था। और अब एक ऐसी उपलब्धि की बात जो अपने आप में बिल्कुल अनोखी है। महान गायक एसपी बालासुब्रमण्यम साहब संगीत की दुनिया में एकमात्र ऐसी हस्ती हैं जिन्हें तीनों पद्म पुरस्कारों पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये उनकी असाधारण कला और विरासत को एक सच्चा सलाम है। तो जब हम इन सभी विजेताओं को एक साथ देखते हैं, बड़े बड़े सितारों से लेकर गुमनाम नायकों तक, तो ये हमें एक गहरी बात सोचने पर मजबूर करता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब कोई समाज अपने मशहूर सितारों और गुमनाम नायकों दोनों को एक ही मंच पर सम्मानित करता है, तो ये उस समाज की सोच और उसके मूल्यों के बारे में क्या कहता है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।